An actor or actress is often admired for their appearance on screen and how they look, but there are many talented makeup artists who work hard to give these stars the look that the audiences like to watch. One such artist is Deepak Sawant, who has been the makeup man for many veteran actors. From Dilip Kumar to Amitabh Bachchan, Deepak Sawant has been closely associated with the Bollywood industry. He has been the makeup artist for Mr. Amitabh Bachchan for the past 50 years. एज एन मेकअप आर्टिस्ट मैंने अराउंड अबाउट 50 साल हो गए मुझे। तो सबसे पहले जब मैं इस काम शुरू किया था तो पहले राजेश खन्ना जी के एक कंपनी थी भोलू प्रेम जी की, उस कंपनी में राजेश खन्ना जी हीरो थे। दूसरी BR फिल्म्स में दिलीप साहब हीरो थे और तीसरी में भोलू खोसला जो कंपनी थी राज खोसला जी की, उसमें अमित जी हीरो थे। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना मतलब उस नॉर्मली मिलता नहीं है। जैसे मैं दास्तान कर रहा था दिलीप साहब के साथ, तो मैंने देखा दिलीप साहब क्या पसंद करते, तो मैंने क्या किया कि वो जो सफ़ेद उनको बहुत पसंद था, तो सफ़ेद मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो सफ़ेद कर दिया। फिर रूम में जो सोफ़ा था उसको भी सफ़ेद कपड़ा डाल दिया, चादर डाल दिया उसके ऊपर। उस हिसाब से मैंने उनको ये किया। तो दिलीप साहब ने मुझे पूछा ये किसने किया है, तो हमने बोला सर मैंने किया है। तो प्रोडक्शन वालों के आने के बाद उन्होंने बोल दिया कि मेरे रूम में सिर्फ दीपक रहेगा, दीपक के अलावा कोई नहीं रहेगा। उन्होंने पूछा कि मैं तब असिस्टेंट था, तो उन्होंने पूछा तुम मेकअप क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने बोला चलो मेरे साथ चलो, 1-2 पिक्चर है उसमें तुम काम करो मेरे साथ। तो दिलीप साहब का ये पहला मुझे मौका मिला, दिलीप साहब ने मुझे ये दिया। तो लाइफ का पहला मेकअप एज एन मेकअप मैंने पहला दिलीप साहब का किया। उसके बाद में पैरेलल अमित जी की भी पिक्चर चल रही थी, रास्ते का पत्थर, जंजीर, ये वो लोग चल रही थी। उसमें भी मैंने यही पद्धत जो थी वो उधर भी आजमाई। तो अमित जी महबूब स्टूडियो का जो वो है मेकअप रूम, 8 नंबर का मेकअप रूम है, अभी भी है वो। तो जब भी खोलते थे तो 2 मिनट खड़े रहते थे, फिर इंटर करते थे, क्योंकि ऐसा कोई सजाता नहीं था कोई रूम। मेकअप रूम तो बहुत थे, मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत थे, लोग भी बहुत थे, लेकिन ऐसा मैं जैसा मैं सजा के रखता था जैसे कि 5 स्टार होटल की तरह, तो वो आर्टिस्ट आके देखते थे। तो अमित जी भी देखते थे। वहाँ भी यही आ गया कि भाई उनके जो दादा थे हमारे बड़े, तो वो पहुंच नहीं पाए, तो अमित जी ने पूछा कि तुम करो मेकअप। तो हमने बोला कि ज़रा वो दादा को बोल देंगे तो शायद हो जाएगा। तो दादा ने बोला आप कर लो। तो फिर मैंने मेकअप किया, तो अमित जी ने बोला तो इतना अच्छा काम करते हो तो पीछे क्यों हटते हो। तो हमने बोला नहीं, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है क्योंकि मेरे दादा है वो और मेरे गुरु है, तो उनको रिस्पेक्ट देना मेरा फ़र्ज़ है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि अमित जी के साथ काम करने का मौका, मैं अमित जी को देखा मैंने, तो बहुत काम के बारे में बहुत सजग थे। अपना सीन लेना, अपना सीन पढ़ना, अपने सीन में अंदर मतलब ऐसे शॉर्ट होने के बावजूद, शॉर्ट होने के बाद भी वो अपने आप को टटोलते थे कि मैंने शॉट बराबर दिया कि नहीं दिया। अमित जी क्या करते थे, अमित जी रेसल बहुत करते थे, रेसल 4 करते थे, 5 करते थे। टेक बढ़िया नंबर 1 टेक उनका पहला होता था। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगा कि यह आर्टिस्ट जो है एक ना एक दिन बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। तो उनके जो एक ड्राइवर साहब थे उन्होंने कहा कि आप ज़रा बोल दीजिएगा। तो हमने उनको बोल दिया कि भाई आपके साथ मुझे काम करने का मौका चाहिए और आप मुझे अगर रखेंगे एज एन पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट। तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट, और उन्होंने मुझे उस टाइम से रखा। सो उनके वो चलता रहा।